Hello dear students, I welcome all of you to this online digital session. In this session, I will discuss with you about the survey method. Dear students, we are discussing the methods of educational psychology, and we have already discussed the observation methods and the case study methods in the previous videos. So all of you are requested to watch those videos if you are not seen that. सो हियर वी विल डिस्कस द सर्वे मेथड। आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द सर्वे मेथड को, और हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मेथड्स है इनको डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन मेथड को और केस स्टडी मेथड्स को। सो सबको रिक्वेस्ट है कि वो सब जो वीडियो बना है उनको देखें और समझें। सो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे सर्वे मेथड को। ये जो सर्वे मेथड है ये एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, और ये कॉमनली यूज्ड होता है एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज फॉलोड इन स्टडिंग लोकल एज वेल एज स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्टडीज। ये जो मेथड है इस मेथड को यूज करते हैं लोकल प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो हियर इन कलेक्शन ऑफ डाटा, ये जो मेथड है ये डाटा कलेक्शन के लिए वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट और टेक्निक्स को यूज करता है, जैसे कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, बायोग्राफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल रिकॉर्ड्स, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, रेटिंग स्किल्स एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सो ये सब जो टेक्निक्स हैं फॉर डाटा कलेक्शन, दीज आर यूज्ड इन दिस मेथड। सर्वे मेथड में ये सब टेक्निक्स यूज होते हैं। इट इज ए क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ये है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या होता है, स्टडी करने के लिए पूरा टोटल पॉपुलेशन को नहीं लिया जाता है, पॉपुलेशन का सैंपल लिया जाता है। सो ये सैम्पलिंग के ऊपर आधारित है। इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन, कंपैरिजन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड जनरलाइजेशन। ये सिस्टमेटिक स्टडी है जो कि बहुत सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि फर्स्ट डाटा कलेक्शन होता है, उनके इंटरप्रिटेशन होता है, कंपैरिजन, मेजरमेंट होते हैं, क्लासिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड देन फाइनल रिजल्ट आता है जो कि जनरलाइजेशन। So for proper understanding and solution of significant educational and psychological problems, this process, ये जो मेथड्स है ये इन सब प्रोसेस को अप्लाई करता है फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। सो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें इसका टाइप्स क्या है, सर्वे मेथड का टाइप, मैंने व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्वे मेथड। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्वे, जैसे कि द फील्ड सर्वे, डेवलपमेंटल सर्वे और डिफरेंशियल सर्वे। 3 प्रकार के सर्वे होते हैं, द फील्ड सर्वे, डेवलपमेंटल सर्वे और डिफरेंशियल सर्वे। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द फील्ड स्टडी। द फील्ड स्टडी इट इज कंडक्टेड इन नेचुरल क्लासरूम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। नेचुरल क्लासरूम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में फील्ड स्टडी किए जाते हैं, फील्ड सर्वे किए जाते हैं। स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया, मतलब वाइड एरिया की पॉपुलेशन और स्टूडेंट्स को लिए जाते हैं स्टडी के लिए। Developing program material for a particular class in a particular subject is an example. प्रोग्राम मटेरियल जो डेवलप किए जाते हैं पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये है एक फील्ड स्टडी का एक एग्जाम्पल। सो द प्रोग्राम मटेरियल एज इन इट्स इनिशियल स्टेज इज टेस्टेड ऑन इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर हुम इट इज डेवलप्ड। जो प्रोग्राम मटेरियल जो प्रिपेयर किए जाते हैं उसको फर्स्ट टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल के ऊपर फर्स्ट टेस्ट किए जाते हैं। तो आफ्टर 2 ट्रायआउट्स, 2 टाइम्स टेस्ट करने के बाद इट मे बी ट्राइड आउट इन एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन। 2 टाइम इंडिविजुअल और ग्रुप के ऊपर टेस्ट करने के बाद पूरा क्लासरूम सिचुएशन में इसको टेस्ट किए जाते हैं और अप्लाई करते हैं फॉर वैलिडेशन। सो पहले इनिशियल स्टेज में ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं क्लासरूम सिचुएशन में, फिर ट्राईआउट होते हैं, 2 टाइप का ट्राईआउट। आफ्टर 2 ट्राईआउट इट इज अप्लाइड टू द क्लासरूम सिचुएशन फॉर वैलिडेशन। सो एक्सपेरिमेंट्स ऑन माइक्रो टीचिंग एंड इंटरेक्शन एनालिसिस आर अदर एग्जाम्पल ऑफ फील्ड सर्वे। सो एक्सपेरिमेंट्स ऑन माइक्रो टीचिंग
एंड इंटरेक्शन एनालिसिस। एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं माइक्रो टीचिंग के ऊपर और इंटरेक्शन एनालिसिस के ऊपर, ये भी फील्ड सर्वे का एक एग्जाम्पल है। सो फील्ड सर्वे का एग्जाम्पल आ गया प्रोग्राम मटेरियल का जो ट्राई आउट होता है वो, और ये माइक्रो टीचिंग वाला और इंटरेक्शन एनालिसिस वाला एक्सपेरिमेंट्स। देन हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल सर्वे। So developmental survey studies the typical pattern of change in growth and decline of behavior over a specific period of lifespan of a group or whole population। ये जो डेवलपमेंटल सर्वे है ये क्या स्टडी करता है, हमारे जो बिहेवियर का पैटर्न जो है और ग्रोथ में जो चेंजेस आते हैं वो एक लाइफ स्पान में कुछ टाइम पीरियड में वो किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इसको स्टडी करने के लिए डेवलपमेंटल सर्वे को यूज किए जाते हैं। सो इन ए लाइफ स्पान हाउ द ग्रोथ पैटर्न चेंज, हाउ द बिहेवियरल पैटर्न चेंजेस, टू स्टडी दैट दिस मेथड इज अप्लाइड। सो हियर we can study the development of intelligence in culturally disadvantaged children from birth to 5 years। so culturally disadvantaged children जो हैं इनके इंटेलिजेंस को स्टडी करने के लिए फ्रॉम बर्थ टू 5 इयर्स, बर्थ टू 5 इयर्स एक लाइफ स्पान हो गया, यहाँ पे इसको स्टडी करने के लिए ये डेवलपमेंटल सर्वे यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें डिफरेंशियल सर्वे। डिफरेंशियल थर्ड टाइप ऑफ सर्वे, डिफरेंशियल सर्वे। इट इज कंसर्न्ड विद एस्टैब्लिशिंग टाइपिकल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल एंड बिटवीन क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल। ये जो मेथड्स है ये डिफरेंस को बिटवीन इंडिविजुअल और बिटवीन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसमें जो डिफरेंस है इसको निकालने के लिए, वो जानने के लिए अप्लाई करते हैं। सो एज ए फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन स्टडी द डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस बिटवीन टू रेशियल ग्रुप्स लाइक व्हाइट पीपुल एंड ब्लैक पीपुल। व्हाइट पीपुल में हम यूरोपियन को ले सकते हैं और ब्लैक पीपुल में इंडियंस को। सो व्हाइट पीपुल और ब्लैक पीपुल में जो इंटेलिजेंस को लेके जो डिफरेंस आएंगे उसको स्टडी करने के लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं, डिफरेंशियल सर्वे मेथड। सो इट इज यूज टू नो द डिफरेंस बिटवीन द यूरोपियंस एंड इंडियंस इन देयर इंटेलिजेंस। एंड इन दिस मेथड डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज इन टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पे जो होगा स्टडी, यहाँ पे हम सिमिलरिटी भी पा सकते हैं और डिफरेंशिएशन भी पा सकते हैं इन टू वेरिएबल्स। So now we will discuss the steps in survey method। survey methods में कौन क्या सब steps हैं इनको डिस्कस करेंगे। So following are the some important some steps followed in survey method। first preparation and planning। first steps जो है survey method का, इसमें first preparation और planning है। So स्टडी करने के लिए फर्स्ट प्रिपेरेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेटर खुद को प्रिपेयर करते हैं, प्लान बनाते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ सैंपल, नेक्स्ट सैंपल सिलेक्शन करते हैं। मतलब फर्स्ट जो प्रिपरेशन और प्लानिंग था इसमें प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं और पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट सैंपल, जिनके ऊपर ये स्टडी करने जा रहे हैं पूरा टोटल ये वाइड एरिया में स्टडी होगा, तो वाइड एरिया के सभी पॉपुलेशन को नहीं ले सकते, इनमें से कुछ सैंपल लेंगे। सो सिलेक्शन ऑफ सैंपल है नेक्स्ट स्टेप। देन कलेक्शन ऑफ डाटा, कोडिंग एंड टेबुलेशन। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन होता है, डाटा कलेक्शन के बाद उसको कोडिंग किए जाते हैं और टेबुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो डाटा कलेक्शन किए होते हैं उनको कोडिंग और ये जो टेबुलेशन करने के बाद उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। देन जनरल कंक्लूजन, आफ्टर दैट कंक्लूजन आता है जनरल कंक्लूजन, स्टडी में क्या पता चला, डिफरेंशिएशन और सिमिलरिटीज और एनी अदर एक्टिविटीज। सो द रिजल्ट आता है लास्ट में। सो अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ सर्वे मेथड। सर्वे मेथड जो है उसका क्या क्या मेरिट्स हैं। सो फर्स्ट, ब्रॉड एजुकेशनल प्रॉब्लम कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय दिस मेथड। इसमें ब्रॉड एजुकेशनल प्रॉब्लम, सो बहुत बड़ा एजुकेशनल प्रॉब्लम को हम स्टडी कर सकते हैं सर्वे मेथड्स के द्वारा। देन इन दिस मेथड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ ए स्टेट, कंट्री और इंटरनेशनल लेवल कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये जो सर्वे मेथड है इसमें सिर्फ लोकल प्रॉब्लम को कंसिडर नहीं किया जाता है, इसमें सभी प्रकार के प्रॉब्लम, इट में भी स्टेट प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम और इंटरनेशनल प्रॉब्लम। सो हर लेवल के प्रॉब्लम को इसमें इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं और स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट स्टडीज इन सर्वे मेथड आर
क्रॉस सेक्शनल स्टडीज देन लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पे जो स्टडी होता है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है। सर्वे मेथड में बहुत सारे डाटा कलेक्शन होते हैं और बहुत ही डिफिकल्टी भी फेस करना पड़ता है इन्वेस्टिगेटर को। बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। सो ये क्रॉस सेक्शनल है। देन लिमिटेशंस देख लेते हैं, इस स्टडी का लिमिटेशंस क्या है। सो सैम्पल्स आर समटाइम बियास्ड एंड नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। यहाँ पे जो सैंपल सिलेक्शन किए जाते हैं ये बियास्ड हैं, पूरा एक्यूरेट नहीं भी हो सकते हैं, और दे मे नॉट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकते हैं अगर सैंपल सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गया तो। देन समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ ट्रू सैंपल रिजल्ट्स आर नॉट रिलायबल। ऐसा भी हो सकता है कि अगर सैंपल सही नहीं है तो रिजल्ट सही नहीं होगा। सैंपल सिलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, अगर सही तरीके से सैंपल सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और राइट सैंपल अगर सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो प्रॉब्लम होगा इन रिजल्ट। देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द साइड ऑफ रेस्पोंडेंट्स। यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट हैं जिनके जहाँ से डाटा कलेक्शन होता है, जिनके द्वारा मतलब स्टूडेंट्स हो या कोई इंडिविजुअल हो या पेरेंट्स हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ से डाटा कलेक्शन होता है वो अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पॉसिबिलिटी और लैक ऑफ कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन नहीं भी मिल सकता है। अगर वो क्वेश्चन जो प्रिपेयर करेंगे इन्वेस्टिगेटर, वो क्वेश्चन अगर उनके अगेंस्ट होगा तो वो कोऑपरेट नहीं भी कर सकते हैं। देन इट रिक्वायर्स रेस्पोंडेंट्स हु मस्ट नॉट ओनली लिटरेट बट कोऑपरेटिव। यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट हैं ये किस तरह के रेस्पोंडेंट रिक्वायर करते हैं, कोऑपरेटिव, जो कि सहयोग करेंगे स्टडी में, इस टाइप का रेस्पोंडेंट्स रिक्वायर करते हैं। देन दिस मेथड ऑफ स्टडीज इन्वॉल्व्स मच लेबर एक्सपेंडिचर एंड टाइम। ये जो मेथड है इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और टाइम भी बहुत लगता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टडीज आर डिस्क्रिप्टिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर, देयरफॉर सब्जेक्टिविटी में अकर इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे जो है स्टडी जो होगा क्वालिटेटिव इन नेचर है, ये डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव है। सो देयर सब्जेक्टिविटी में अकर यहाँ पे। सो इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपनी तरीके से, अपने हिसाब से, अपना सोच और विचार के हिसाब से वो रिजल्ट दे सकता है, कंक्लूजन निकाल सकता है, वो अपना ही व्यू देगा। सो थियोरेटिकल रिप्रेजेंट वो करेगा, एक्चुअली जो है पूरा फैक्ट वो यहाँ पे चेंज भी कर सकता है, अपने हिसाब से वो कलर कर सकता है वो। सो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो एंड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि you must like, subscribe or comment or share this video so that all the students can get the benefit of this live sessions. So very thanks to watch this video. Thank you.